मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका पेपर सेकंड है ABST में। पिछले 3-4 वीडियोस में हमने स्टैटिस्टिकल एवरेजेस चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने मीन, इसका जो सब टॉपिक है वो पढ़ा था। मीन यानी माध्य कैलकुलेट करना हमने, इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से माध्य मीन कैलकुलेट किया जाता है ये देखा था, और किस तरीके से खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन कैलकुलेट किया जाता है वो हमने देखा था। उसी के क्रम में आगे हम मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन. First is direct method and second is shortcut method. But while calculating mean in continuous series, we have one more additional method for calculating mean, which is step deviation method. हिंदी में इसको बोलेंगे पद विचलन रीति. Once again, पद विचलन रीति. ओके, तो मीन कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा मीन कंटिन्यूस सीरीज़ में मैं आपको बताती हूँ. कंटिन्यूअस सीरीज़ यानी अखंडित श्रेणी क्या होती है? अखंडित जो टूटी हुई नहीं हो. हमने डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ी थी खंडित, जो टूटी हुई थी. टूटी हुई मतलब एक्स में उस एक्स की जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से. यानी 10 भी हो सकती है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 50 भी हो सकती है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 30 भी हो सकती है. मीन्स वेरिएबल्स इन एक्स सीरीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. लेकिन अखंडित श्रेणी जो टूटी हुई नहीं हो वो किस तरीके से होती है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी एक क्रम लगातार बना हुआ है और ये कड़ी जो है, ये सीरीज़ जो है, श्रेणी बीच में टूटी हुई नहीं है. दैट मीन्स यू हैव एक्स इन कंटिन्यूअस सीरीज एंड ऑल्सो एफ फ्रीक्वेंसी आवर्ती. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंडिविजुअल सीरीज़ में केवल एक्स होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स और एफ होता है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी एक्स एंड एफ होता है. यानी आपके पास क्वेश्चन जो है एक्स में, उसके साथ साथ आपको एफ यानी आवर्ती फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलेगी. खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़? दैट डिस्क्रीट सीरीज़ डू नॉट हैव एनी कंटिन्यूएशन. कोई समानता एक श्रेणी की एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल से नहीं होती, जबकि कंटिन्यूअस श्रेणी में समानता होती है. एक क्रम, एक लगातार बिना टूटा हुआ क्रम इसमें चलता है. तो क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी डिस्क्रीट की तरह ही एक्स और एफ दोनों हमारे पास होते हैं. एक्स तो आपका क्वेश्चन हो गया, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ में, डायरेक्ट मेथड के और शॉर्टकट मेथड के. ये डायरेक्ट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड जो कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं. डायरेक्ट मेथड का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपने पढ़ा था. यहाँ पे एन का मतलब है टोटल ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल. एफ एक्स का मतलब है सॉरी, एक्स को आप इंटू करेंगे एफ से, फिर उनका जो टोटल आएगा वो आपका सिग्मा एफ एक्स बनेगा. ये हमने इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझा हुआ है. यही फॉर्मूला आपके डायरेक्ट मेथड के लिए भी कंटिन्यूअस सीरीज़ में रहेगा. लेकिन फ़र्क क्या होगा कैलकुलेट करते वक्त, वो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको बताती हूँ. क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में तो हमारे पास एक्स का सिंगल वेरिएबल होता है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज़ में आपके पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे. एक ही पद में, यानी एक ही आइटम में आपके पास 2 वेरिएबल होंगे. जैसे 10 से 20 मैंने आपको बोला, तो 10 शुरुआती, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20. तो ये जो 10 का इंटरवल है, यानी जो 10 का ये जो क्रम है, इसको आपको कोई एक वैल्यू देनी है. वो वैल्यू कहलाएगी आपकी मिड वैल्यू, जो कि मैं आपको अभी आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो ये मेथड, तो ये फॉर्मूला तो हो गया आपका एफ एक्स अपॉन एन, जो सेम आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में. डिस्क्रीट में वही कंटिन्यूस के लिए भी रहेगा. इसी में एडिशन करते हुए जब आपने शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला आप लिखेंगे, तो शॉर्टकट मेथड जो ये सेकंड वाला मेथड है, इसका जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं वो है सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन. एन यहाँ पे नंबर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होगा. एफ क्वेश्चन में गिवन रहती है. डी एक्स क्या है? अब डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है आपके ऑलवेज एक्स माइनस ए, ये आपका होता है. तो ये भी वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्क्रीट में शॉर्टकट मेथड में पढ़ा. सेम उसी तरीके से इसको अप्लाई भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा चेंज होगा. क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस सीरीज़ है तो आपके पास 2 वेरिएबल रहेंगे, हाईएस्ट और लोवेस्ट. तो आपको उनके मिड वैल्यू को एक्स बनाना पड़ेगा.
जैसे डिस्क्रीट में एक ही एक्स होता है, दो नहीं होते, दो पद, दो आइटम्स नहीं होते एक्स की सीरीज़ में, उसी तरीके से आपको कंटिन्यूस को भी पहले डिस्क्रीट में परिवर्तित करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज कंटिन्यूस सीरीज़ इनटू डिस्क्रीट सीरीज़ बाय कैलकुलेटिंग मिड वैल्यू। वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। थर्ड मेथड यहाँ पर आएगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इस स्टेप डेविएशन मेथड ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड ये सॉरी इसकी थोड़ी सी आपको थ्योरी है। मेन थ्योरी जो है वो आपकी स्टेप डेविएशन मेथड वाली होगी, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड ही अलग है, बाकी तो सब आप लोग यहाँ पर आप पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फॉर्मूलाज हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। मैं आपको स्टेप डेविएशन पद विचलन रीति का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये रहा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको अभी बता दिया। इसमें एक ए अलग है, मैं लिखना भूल गई थी। ए मतलब अज्यूम्ड मीन, जो आप मानेंगे एक्स की जो सीरीज़ है उसमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू लेकर आप उसको ए मानेंगे। ठीक है, ये आपको किस में हेल्प करेगा, डी एक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एक्स माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला देखिए इसका, मैं इसकी बात कर रही हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, वही अज्यूम्ड मीन होता है जो आप ए मानेंगे। एक्स की वैल्यू में से कोई भी बीच की एक वैल्यू ले लेंगे, मिड वैल्यू आप ले लेंगे। उसके बाद है सिग्मा एफ डी एक्स डैश, ये देखिए ये वाली मैं बात कर रही हूँ, सिग्मा एफ डी एक्स डैश, ये डैश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय एन। एन तो वही है एफ का टोटल, एंड इट विल ऑलवेज बी एन इज इक्वल्स टू एफ का टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ डी एक्स, अब डी एक्स कैलकुलेट करना आता है आपको। डी एक्स डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, वो मैं आपको बताती हूँ। डी एक्स डैश जो कैलकुलेट करेंगे आप नोट कर लीजिए इसको, डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स जो आपने कैलकुलेट किया एक्स माइनस ए करके, उसको आप डिवाइड करते चलेंगे आई से। आई इज़ योर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। आपके पदों में आपके जो आइटम्स हैं जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसमें जो अंतर है, कितना अंतर है, 10-10 का अंतर आ रहा है। 10 से 20 में 10 का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर, 30 से 40 में 10 का अंतर। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल इज़ योर आई। आई मीन्स क्लास इंटरवल, हिंदी में इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। दो वर्गों में जो अंतर होगा वो आपका आई होगा। तो जब डी एक्स आपने कैलकुलेट किया, जैसे हम शॉर्टकट मेथड में डी एक्स कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस ए करके, ठीक उसी तरीके से एक्स माइनस ए निकालने के बाद आपको डी एक्स मिलेगा। उस डी एक्स को आप आई से डिवाइड करते चलेंगे तो आपको डी एक्स डैश मिलता चला जाएगा। डी एक्स डैश कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एफ से इंटू कर देंगे तो एफ डी एक्स डैश हो जाएगा। फिर आप उसका टोटल कर देंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं आपके, आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है। और आप किस तरीके से चल पाएंगे कि हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन राइट फॉर्मूला फॉर इन योर सोल्यूशन। सर्वप्रथम सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर जब आप डालेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। उससे ये होगा कि आप फॉर्मूला देख के ये आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमें पहले एफ क्वेश्चन में गिवन है तो हमें डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकाल लिया तो अब हमें डी एक्स डैश निकालना है, डी एक्स डैश भी निकल गया, अब हमें एफ डी एक्स चाहिए तो उस डी एक्स को डैश को हम एफ से इंटू करेंगे तो हमें डी एक्स डैश मिल जाएगा। अब लास्ट में आपको इनका टोटल करना है। So you have to follow these steps accordingly. Now I am going to explain all these calculations of three methods through an example. Here is your question. From the following distribution calculate the arithmetic mean by direct method. और आपको इसमें वैसे तीनों मेथड मिल जाएंगे, ये फॉर्मूले आया नहीं है इसमें पूरा लिखा हुआ। तो देखिए इनकम दे रखी है यहाँ पे, अब आपको देख पा रहे होंगे किस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है। इनकम यानी ये एक्स हो गया आपका, ये किस तरीके से दे रखी है, देखिए 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। बीच में कहीं टूटा नहीं है कि 100 अलग है केवल, 200 फिर 250 फिर 300, ये एक लगातार क्रम चल रहा है इनकम का। ये भी आपका एक्स से क्वेश्चन यहाँ पे दो पार्ट में दे रखा है, दो पार्ट में नहीं, ये कंटिन्यू है। 140 से 150, 50 से 60, 160 से 170 और 170 से 180। साथ ही में इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो कि एफ होती है आपकी 4, 16, 36, 52, 64, 40, 32 और लास्ट में 11। तो ये आपका क्वेश्चन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट मीन बाय 3 मेथड। अब आप ये पहचानेंगे कैसे कंटिन्यूस सीरीज़ है। एफ़ तो डिस्क्रीट में भी होती है, इंडिविजुअल को तो पहचानने में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि उसमें एफ़ होती नहीं है।
डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में एफ दोनों में होती हैं, लेकिन डिस्क्रीट में तो जो वेरिएबल होता है वो केवल सिंगल होता है, जैसे कि 100 या 50 या 70 या 80। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको इस तरीके से कंटिन्यूएशन में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। इनको लिमिट्स बोलते हैं, आप लोग रिमेंबर करेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है आप लोगों ने। ये दो वेरिएबल हैं, सॉरी ये लिमिट्स हैं, ये L1 लोअर लिमिट, ये L2 अपर लिमिट, ठीक है, ये दोनों लिमिट हैं। तो आपको कंटिन्यूस सीरीज़ को इस तरीके से आपको बिना टूटे हुए क्रम में आपको मिलेगी, अखंडित क्रम में आपको x मिलेगा। तो ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब इनका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टेप आप ये जो कैलकुलेट करेंगे मीन को कंटिन्यूस सीरीज़ में, उसके लिए आपको पहले कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? मिड वैल्यू निकाल के, क्योंकि ये जो x है हमारे पास यहाँ पे, ये x जो है हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हो गई, 100 और 110। डिस्क्रीट में तो केवल एक ही होती है, या तो 100 होती है 110 होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, इनको इसकी एक वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम ये वाला लेंगे तो हमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू चाहिएगी, क्योंकि यहाँ दो है और जब भी दो वैल्यूज़ होती हैं और आपको उनको एक ही वर्ड, एक ही उसमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप क्या करेंगे, इनका एवरेज ले लेंगे। ये वही एवरेज यहाँ पे मिड वैल्यू कहलाएगी, या फिर आप उसको यहाँ पे एम बोलेंगे। जब आप कॉलम बनाएंगे तो आप एम लिखेंगे, एम यानी मिड वैल्यू। बीच की जो इनके अंतर होगा वो कैसे निकालेंगे आप? 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2, वही आपको औसत निकालना है। सिंपल, कोई भी दो वैल्यूज़ की जगह आपको एक ही वैल्यू को डिनोट करनी है उन दोनों चीज़ों को, तो आप क्या करेंगे, उनका एवरेज ले लेंगे और एवरेज अपने आप बीच की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये तो सिंपल हो, जैसे इसमें तो 100 से 110 वाला वेरिएबल हो गया। मान लीजिए ऐसा होता 10 से 20, 20 से 30, ऐसा अगर सिंपल सी सीरीज़ आती है आपके पास, तो आपको पता है 10 से 20 के बीच की वैल्यू है 15, तो आप 15 लिख देंगे। 20 से 30 के बीच की वैल्यू है 25, तो आप 25 लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ऑड वैल्यू आ गई तो आप ऐड करेंगे 100/110। आप इस तरीके से इनको ऐड करेंगे तो आपकी मिड वैल्यू 105 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पहला जो है, देखिए पहला हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये यहाँ तक है। अब आप जब डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा बताया था, सिग्मा fx/n। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए हमने x लिख लिया यहाँ पे, 100 से 110, 110 से 120, यही सब था क्वेश्चन आपका। ये 170 से 180 तक चला था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको f, ये x हो गया आपका, ये आपकी f हो गई, क्वेश्चन में आपको गिवन है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको कंटिन्यूस सीरीज़ को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिड वैल्यू mv, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये भी आपका x ही है। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दो है, आपको औसत लेना है, तो ये 105 आ जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 115 आ जाएगा। 120 + 130 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी मिड वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपका जो x होगा वो ये होगा। तो देखिए हमने कंटिन्यूस सीरीज़ को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या है, आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें एक ही वैल्यू होती है x की, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले ये वाला। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल फॉर्मूला है आपका सिग्मा fx/n। सिग्मा, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिग्मा fx/n, ठीक है। तो इसका मतलब हमें fx चाहिए। अब f तो है हमारे पास क्वेश्चन में, x भी है हमारे पास क्वेश्चन में, हमें इनको मल्टीप्लाई करके fx बनाना है। तो देखिए हमने 4 × 105 किया तो 420 आपके यहाँ पे आ गया। 16 × 115 किया तो 1840 आ गया। 36 × 125 किया तो 4500 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरी fx कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूले में क्या है, आपको ये सिग्मा भी आगे लग रहा है, समेशन यानी टोटल। इसका मतलब ये किसी के आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है आपको ये टोटल करना है। तो सिग्मा fx यानी fx का टोटल। अब ये fx का टोटल कर लीजिए आप, यहाँ पर आया आपके देखिए 36,465। तो सॉल्यूशन को एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया फॉर्मूले का, दूसरा पार्ट है n। n क्या है, f का टोटल। ये f क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। आप इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा आपके पास 255, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। f क्वेश्चन में गिवन है, x क्वेश्चन में गिवन है, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, देन ऐड देम, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ fx,
तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए एन, एंड एन इज़ व्हाट, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फॉर्मूले में पुट करिए, जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मैं बताती हूँ आपको, दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये डायरेक्ट मेथड, ये एफ एक्स अपॉन एन इसका फॉर्मूला, ये एफ एक्स की वैल्यू 36,465 हमने पुट कर दी, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी 255, आंसर आया आपका 143। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड मेथड विच इज़ योर शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए आप, फॉर्मूला लिखने से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। अब इसका जो शॉर्टकट मेथड का हमने फॉर्मूला देखा था, ये देखिए यहाँ पे, ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है आपका। हमने देखा था ए को हमें कैलकुलेट नहीं करना, ए को तो हमें बस चूज़ कर लेना है एक्स की वैल्यू में से, ठीक है। फिर प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, ये वाला एफ तो क्वेश्चन में है, डी एक्स हमें निकालना है। डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, एक्स माइनस ए करके, ठीक है। ए क्या है हमने मान लिया। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलिए। शॉर्टकट मेथड में अब हम कैलकुलेट करें। देखिए इन्होंने ए माना है 135। मैंने आपको बोला था कि एक्स की जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है उसमें से कोई सी भी एक बीच की वैल्यू आप ले लीजिए, ऑलमोस्ट बीच की। तो इन्होंने ये एक्स है हमारा, एक्स की 135 को इन्होंने ए मान लिया है, ये क्या है अब हमारा ए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डी एक्स, क्योंकि हमें एफ डी एक्स चाहिए हमें, तो डी एक्स तो ऑलरेडी एफ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें उसको हमें डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया एक्स माइनस ए करना है। एक्स ये रहा क्वेश्चन में, और ए क्या है जो आपने मान लिया, ये 135 जो आपने एज्यूम कर लिया, ए यानी कल्पित माध्य, ये आपने मान लिया है ना, और ये एक्स माइनस ए। तो हर इस एक्स में से माइनस ए करते चलिए, यानी 105 माइनस 135, 115 माइनस 135, 125 माइनस 135, 135 माइनस 135। तो इस तरीके से ये आपकी एक्स की डी एक्स की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। माइनस के साइन को आपको इग्नोर नहीं करना है, कंसिडर करना है। फिर जब आप इनका टोटल करेंगे, क्योंकि हमें इनका टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डी एक्स। डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला था हमारा एफ डी एक्स, यानी इस डी एक्स को आपको किससे इंटू करना है, ये जो डी एक्स आपने कैलकुलेट किया है यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एफ, ठीक है। एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे ये एफ डी एक्स आ जाएगा। ये देखिए ये -30 इंटू होगा 4 से, -20 इंटू होगा 16 से, -10 इंटू होगा 36 से, 0 इंटू होगा 52 से, 10 इंटू होगा 64 से। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एफ डी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। नाउ यू हैव टू ऑब्टेन द टोटल ऑफ एफ डी एक्स, बिकॉज इन फॉर्मूला इट इज़ सिग्मा एफ डी एक्स, यानी एफ डी एक्स के आगे आपको सिग्मा चाहिए, टोटल चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो आपका टोटल ये आ गया, ये एफ डी एक्स का 2040। अब आप इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में n आता है डिवाइड में, और n का टोटल हम एक बार यहाँ पे कर चुके हैं 255। नाउ 2040 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 255 से। देखिए सोल्यूशन, देखिए इसका शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड आ गया आपका। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। a हमारा 135 है, लिख दिया। एफ डी एक्स 2040 हमने कैलकुलेट किया, और n हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 255। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 143। आंसर सेम आना ही है, मेथड्स अलग हैं लेकिन वैल्यूज़ वही हैं, तो आंसर आपका अलग अलग मेथड से सेम ही आना है, ठीक है। तो ये दो मेथड तो वो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने कई बार देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए न्यू है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मेथड फॉर्मूला दिख रहा है। ए आपने मान लिया 135, एन क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट कर लिया, आई क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे सॉरी, वर्ग अंतराल जो है यहाँ पे आपका 10 है, क्योंकि 100 का अंतर है, 100 से 110, 10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है, तो आई यहाँ पे हो गया आपका 10, ठीक है। तो आप 10 ले लेंगे। अब आपको एफ बी क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, पहले तो आप डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आपको डी एक्स डैश चाहिए। ये डैश आप डी के बाद ना लगा के एक्स के बाद भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में आपको अलग अलग जो डैश है वो एक्स के बाद लगा हुआ भी दिखेगा। तो एक्स डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो एक्स माइनस ए करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। उसको आप सिंपली डिवाइड करते चलेंगे किससे, आई से। तो जब डी एक्स डिवाइड होता जाएगा आई से, तो डी एक्स डैश आपका आता चला जाएगा। तो देखिए कैलकुलेट करते, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि डी एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है आपके, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में आपने डी एक्स को कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके जिसमें आपको केवल स्टेप डेविएशन के थ्रू कैलकुलेशंस करनी है, तो आपको पहले डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको डी एक्स डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए डी एक्स हमारे पास निकला हुआ है ऑलरेडी ये। अब आप इस -30 को डिवाइड करते चलिए 10 से,
तो आपका यदि देखिए आई आपका लिखा हुआ है 10, अब डी एक्स डैश हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यानी 30 डिवाइडेड बाई 10 तो 3 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 10 तो -2 हो गया, 10 डिवाइडेड 10 -1 हो गया, 0 डिवाइडेड बाई तो 0 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 10 2 हो गया। तो इस तरीके से आपकी डी एक्स वाली कॉलम कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसके टोटल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको चाहिए एफ डी एक्स का टोटल। तो अब इस डी एक्स डैश को सॉरी आप किससे इंटू करते चलेंगे, एफ से। -3 इंटू 4, -2 इंटू 16, -1 इंटू 36, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर इनका आप टोटल कर लेंगे। देखिए तो एफ डी एक्स डैश आपको मिल गया यहाँ पे 204। मैं इधर बिल्कुल इस लास्ट वाले हम इस कॉलम की बात करें, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा 204 आपको एफ डी एक्स डैश का टोटल मिल गया। तो आइए अब सोल्यूशन देखिए इसका स्टेप डेविएशन मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इसका फॉर्मूला, ए हमारे पास 135 है, एफ डी एक्स डैश हमारे पास 204 आ गया। देखिए हमने 135 लिख दिया, 204 हमने एफ डी एक्स डैश लिख दिया, और एन जो कि आपने एन एफ का टोटल कर लिया है फ्रीक्वेंसी का 255 हमने यहाँ पे लिख दिया। इंटू आई फॉर्मूले में है, इंटू आई, आई मीन्स योर क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल जो कि 10 है, यानी आपके दो वर्गों में, दो वेरिएबल्स में कितना अंतर है, 10 का। तो यहाँ पे आप इंटू 10 लिख देंगे। तो जब आंसर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 143। ठीक है, तो हमने आज देखा कि मीन किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेट किया जाता है बाय 3 ऑफ द मेथड्स, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, लघु रीति, प्रत्यक्ष रीति और पद विचलन रीति। क्वेश्चन एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको आप अपने रजिस्टर में नोट करिए। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूलाज भी दिखा दूँगी, फॉर्मूलाज भी आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। इस पीपीटी को मैं आपको पीडीएफ भी कर दूँगी व्हाट्सएप पे, तो आप जो रजिस्टर बनाएंगे उसमें आप नोट भी कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को देख के फिर आप खुद सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए और आंसर मिलाइए। 143 इनका आंसर है। तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा, तो आपको अच्छे से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे जिसमें आप खुद सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो टॉपिक है उसके ऊपर आपकी अच्छे से कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो मीन हमारा कंप्लीट हो गया है। मीन में हमने 3 चीज़ें देखी, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़ एंड मीन इन कंटिन्यूस सीरीज़। तीनों में हमने अलग अलग मेथड्स देखे इनके और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये देखा। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर यहाँ पे कॉलेज में आकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।